बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल ने माशाल्लाह जो है स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी मुश्किलात दूर की हैं। तो अब इस वीडियो में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है स्टूडेंट्स की भरपूर डिमांड के ऊपर केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है उसके रिलेटेड मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। इस एक में मैंने केमिस्ट्री का जो 10th क्लास का तमाम बोर्ड्स का प्रैक्टिकल का पेपर का पैटर्न डिस्कस किया है। और दूसरी जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ कोई 15-16 बोर्ड के पेपर पास्ट पेपर शेयर कर चुका हूँ। तो वो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी तो उनसे आपको काफ़ी आइडिया होगा इसके बारे में कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है इसमें आप लोग मैक्सिमम 30 में से 30 नंबर कैसे ले जा सकते हैं। तो अब जो है इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, जो कि अगर आप लोग तैयार कर लो तो इंशाल्लाह आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो कोई भी एग्जामिनर किसी भी बोर्ड का कोई भी पेपर आपको शिकस्त नहीं दे सकता, आप लोगों को मात नहीं कर सकता। चैलेंज वाला गेस्ट पेपर बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा इंशाल्लाह इसमें जो है 80% जो है दोनों के दोनों प्रैक्टिकल 9th और 10th में से यही आएंगे। और अगर 99% इंशाल्लाह एक तो पक्का आएगा, एक तो कन्फर्म होगा। उसकी वजह है कि आप लोगों ने 2 में से एक करना होगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, अब ये जो प्रैक्टिकल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों ने प्रैक्टिकल शीट के ऊपर आंसर शीट के ऊपर कैसे लिखने हैं, कौन कौन से स्टेप लिखने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 9th और 10th के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड तमाम के तमाम प्रैक्टिकल्स हैं वो बताने जा रहा हूं। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी करना है आप लोगों ने, ताकि तमाम स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है खदशात दूर हो सकें। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ 10th के आप लोगों ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो उसका नंबर भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि अगर कोई किसी को उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का इशू हो तो साथ में नंबर भी बताऊंगा उसका। तो सबसे पहले 10th के सिलेबस में जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स करने हैं कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 10.1 करना है और इसकी स्टेटमेंट क्या, आइडेंटिफाई सोडियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कॉपर एंड पोटाशियम आयंस बाई फ्लेम टेस्ट। ये फ्लेम टेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से मुख्तलिफ जो है आप लोगों ने सोडियम कैल्शियम कॉपर और पोटाशियम आयंस की आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन या निशानदेही करनी होगी। उसके बाद करना है 10.2 स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है उसको स्टैंडर्डाइज करना होगा। 10.2 करना है। उसके बाद 10.3 नहीं करना। 10.4 जो है डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली आप लोगों ने उसकी क्या निकालनी है, उसकी निकालनी है आप लोगों ने मोलैरिटी निकालनी है और ये इसका नंबर है मेरे पास 10.4, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद 10th के सिलेबस में से 10.6 करना है डिमॉन्स्ट्रेट दैट सम नेचुरल सब्सटेंसेज आर वीक एसिड्स, कि कुछ कुदरती अशिया जो होती हैं वो कमज़ोर तेज़ाबी खासियत रखती हैं। तो ये आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट 10.6 लाजमी करना है। 10.7 करना है क्लासीफाई सब्सटेंसेज एज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, कि आप लोगों को कुछ चीज़ें दी गई होंगी, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होगा कि उनमें से एसिडिक कौन सी थी, बेसिक कौन सी थी और न्यूट्रल कौन सी थी। 10.7 तक इंशाल्लाह इनमें से एक पक्का आ जाएगा। उसके बाद लेकिन गैस पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने जो है यही चीज़ें कर रही हैं। इसके बाद जो है गैस पेपर का मैं बेस्ट गैस पेपर उसे समझता हूँ जो जिसमें आपकी साइड सेव हो जाए। ऐसे नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको 3 एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और तीनों के तीनों वो जो है आप लोग करो तो आपके सारे ये ऐसा नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह यही आएंगे। ये अच्छे तरीके से पढ़ लें इसका, तो इसके कौन कौन से स्टेप लिखने हैं और सारी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद 11.1 करना है आप लोगों ने आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स यूजिंग फेलिंग टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट। ये जो आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किसकी करनी है, एल्डिहाइड्स की। उसके बाद 11.1 के बाद 11.4 करना है आप लोगों ने 11.4 करना है। उसका क्या स्टेटमेंट है उसकी प्रैक्टिकल की, आइडेंटिफाई फेनोल यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट की मदद से आप लोगों ने फेनोल की निशानदेही करनी होगी, आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक हो गया कि ये फेनोल ग्रुप है। उसके बाद आप लोगों ने करना है 12.1, इसकी स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाई KMnO4 टेस्ट। पोटाशियम परमैंगनेट टेस्ट जो है उसकी मदद से आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनकी निशानदेही करनी होगी। उसके बाद 13.1 करोगे 10th के सिलेबस में से, डिमॉन्स्ट्रेट दैट शुगर डिकम्पोजेज इनटू एलिमेंट्स एंड अदर कंपाउंड्स, की जो चीनी है ये गर्म करने के ऊपर टूट फूट जाती है मुख्तलिफ चीज़ों में। उसके बाद लास्ट आपने करना है 15.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड, डिमॉन्स्ट्रेट द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के सैंपल में से आप लोगों ने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करके उसको सॉफ्ट बनाना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली रिपीटेड है, ये सारे लाजमी पढ़ने हैं, फिर ना कहना इनमें से कोई छोड़ना नहीं है। अगर ये आप लोग कर लोगे इंशाल्लाह 2 ही इनमें से आ जाएंगे आप लोगों को, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप। ये 10th के कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं 9th की तरफ। 9th में से कौन कौन से करने हैं आप लोगों ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड
दोबारा से याद नहीं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल ये जो बताए हैं, इनको आप लोगों ने 12 नंबर के लिए अगर अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना है तो कौन कौन से स्टेप लिखोगे, कौन कौन सी चीज़ें अगर आप मिस करोगे तो नंबर काटे जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा होंगी। मुकम्मल हर एक चीज़ बताऊँगा। अब बढ़ते हैं 9th के कौन कौन से आप लोगों ने करने हैं जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है 1.1 करना है जी। 1.1 की स्टेटमेंट क्या है, लो चून और रेत के दिए गए अमेज़ा को तबई तरीके से आप लोगों ने अलहदा करना है। फिजिकल सेपरेशन मेथड से इसको लो चून यानी कि आयरन फिलिंग जिसे कहते हैं और रेत सैंड जिसे कहते हैं, दोनों का मिक्सचर दिया हुआ अलहदा सेपरेट करना होगा और फिजिकल मेथड से। उसके बाद आप लोगों की कॉपी में उसकी नंबरिंग के मुताबिक 5.1 से लेकर 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 ये 5 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, ये इनमें से आप लोगों ने कोई नहीं छोड़ना। उसकी वजह ये देखने में 5 हैं, ये ना कहना कि ये 5 एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, तकरीबन सेम सामान तरीकाकार स्टेप्स भी सेम है। ये अगर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंशाल्लाह इसके सब के सेम स्टेप्स हैं, वो चीज़ें लिखोगे कोई भी आ जाए सेम तरीकाकार सेम, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो वो आपको बताऊंगा, तो वो आप लिखोगे तो इनमें से इंशाल्लाह मैक्सिमम एक प्रैक्टिकल आने के चांस होते हैं। 5.1 से लेकर 5.5 तक लगातार सारे करने हैं जिनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने करना है 5.7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड है। अगर कोई बच्चा चाहेगा कि सर जी मुझे ये भी ज़्यादा लग रहे हैं तो इसके बगैर तो फिर रिस्क होगा, ठीक हो गया, ये लाजमी करने हैं आपने। अमले तहसील की मदद से रेत और नेफ्थलीन के मेज़े से नेफ्थलीन को आप लोगों ने अलहदा करना होगा 5.7 में। उसके बाद 6.1 करना है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन तैयार करें। 6.1 के बाद 2, 3 नहीं करना, 6.4 करें भाई। 6.4 की स्टेटमेंट क्या, 0.1 मोलर एक्जेलिक एसिड का 250 क्यूबिक सेंटीमीटर या सोल्यूशन तैयार करें, ये 6.4 करोगे। 6.9 करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाजमी करना है आप लोगों ने। सबसे ज़्यादा दफ़ा जो बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुका है, ये मैं नहीं कह रहा, जो मेरी पहली वीडियो जिसमें पास पेपर शेयर किया वो भी कह रही हैं यही, कि इसमें जो है कॉपर सल्फेट जो है उसको ना खालिस सैंपल आपको दिया जाएगा, उससे आप लोगों ने उसकी क्रिस्टलाइजेशन से आप लोगों ने उसकी खालिस उसकी कलमें क्रिस्टल तैयार करनी होगी। इसका नंबर क्या है 6.9, इसके बाद 6.10 करोगे आप। उसकी स्टेटमेंट क्या है, वाजे करें कि कुछ अशिया एक दूसरे में हल हो जाती हैं और कुछ एक दूसरे में हल नहीं होती। इसका नंबर क्या है 6.10। इसके बाद 7th के आप छोड़ सकते हैं सारे। उसके बाद लास्ट चैप्टर 8th 8.1, 8.2, 8.3 ये तीनों पढ़ लेने हैं आप लोगों ने, तीनों मोस्टली रिपीटेड है ये तीनों में। वाजे करें कि दो अनासर कीमियाई तौर पर मिलकर बाइनरी मरकब बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड से रिलेटेड है ये, और तहलीली तामल के नतीजे मरकबात बनते हैं। 8.2, 8.3 है कि वाजे करें कि तबई और कीमियाई तब्दीलियों के दौरान हरारत जज़ब होती है, ये हरारत जो है ये जज़ब होती है इसमें किसमें, फिजिकल और केमिकल चेंजेस वाले एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक हो गया। इसके साथ ये गैस वर्क कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यही है। बाकी लोग जो है आप लोग उनको थोड़ा सा साइड पे करके पहले ये तैयार करो और इनको अच्छे से पढ़ लें, और ये इंशाल्लाह मोस्टली रिपीटेड अगर आप ये लोग एक्सपेरिमेंट ये आप लोगों ने तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल का मसला नहीं होगा। और मज़े की बात ये कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताए हैं ये मैंने इस हिसाब से गैस पेपर तैयार किया है कि आपको 2 के 2 ही प्रैक्टिकल इंशाल्लाह ये आएंगे, और उसके बाद एक के लिए भी मैं गैस लगवा सकता था, लेकिन मैं किसी भी स्टूडेंट को रिस्क के ऊपर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फिजिक्स मैथ हो उसका मतलब ये है, इसका मोटो ये है कि स्टूडेंट्स जो है रिस्क फ्री होके मैक्सिमम नंबर ले जाएं। तो उम्मीद है आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करोगे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे जिसमें बताऊंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनके कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों ने लिखने हैं। फिर आपको 12 के 12 नंबर एक में और 24 दोनों में मिलेंगे। इसके साथ कॉपी अच्छी होनी चाहिए। 3 नंबर का वाइवे का भी बताऊंगा कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के कौन कौन से वाइवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। केमिस्ट्री का गैस पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बता दिए हैं, दोस्तों शेयर कीजिएगा। फिर देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।